Assalamu alaikum students. My name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to the second lecture of database MS Access. लास्ट वीडियो में हमारी बात हो रही थी चैप्टर फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट हमने देखा था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था जो था डाटा और इंफॉर्मेशन। आज लेक्चर नंबर 2 में हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है डाटा बेसिक और क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग को डिफाइन करना है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग, और कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं डाटा की प्रोसेसिंग में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, इस काम के लिए हम डाटा को कंप्यूटर में एज अ इनपुट इंटर करवाते हैं। ठीक है, डाटा को इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हमें 3 काम करने होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है। डाटा प्रोसेसिंग इज़ आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग इज़ डिफाइंड एज, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ गिवन सेट ऑफ डाटा, जो हम गिवन सेट ऑफ डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं ताकि हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें, सच एज डायग्राम, रिपोर्ट्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ सकती है, डायग्राम की फॉर्म में भी हो सकती है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी हो सकती है एंड ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकती है। डाटा प्रोसेसिंग है 3 एक्टिविटीज़। ठीक है, इसकी 3 एक्टिविटीज़ हैं। दीज आर, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है, डाटा कैप्चरिंग। सेकेंड वन डाटा मैनिपुलेशन। थर्ड वन इज मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। हमारे पास जो है फर्स्ट क्या है, डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। ठीक है, जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में कोई पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, या कोई वीडियो कैप्चर कर लेते हैं ताकि फिर हम उसको अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में भी कभी यूज़ कर सकें। ठीक है, डाटा कैप्चरिंग बिल्कुल इसी तरह से है कि हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं या कलेक्टिंग इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम डाटा को फ्यूचर में यूज़ कर सकें। उसको क्या करते हैं, डाटा कैप्चर। डाटा में भी रिकॉर्डेड डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइस। अभी डाटा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जाता है इनपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा टू चेंज द अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ डाटा। ठीक है, अब ये क्या है कि हम ऐसा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू, जो क्या करता है डाटा की अरेंजमेंट्स को या उसके अपीयरेंस को, जैसे वो डाटा दिखाई दे रहा होता है उसको चेंज कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब कौन कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं डाटा की मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, देयर आर 2 ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो डाटा की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात। ठीक है, अब जिस डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं उसको हम एक ग्रुप की सूरत में इकट्ठा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, दीज ग्रुप्स में भी न्यूमेरिक, ये ग्रुप न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि जो नंबर्स में डाटा है हम उनका एक ग्रुप बना लें। जो अल्फ़ाबेटिक डाटा है यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं A to Z, हम उनका एक ग्रुप बना लें। अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें नंबर्स भी आ जाएंगे और अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, उनका हम एक ग्रुप बना लें। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑन डाटा। अब इसमें क्या करना है, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करने हैं, दैट इज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे तो जो हमें इंफॉर्मेशन गेट होगी या जो रिजल्ट गेट होंगे वो क्या होगा, कैलकुलेशंस होगी। These operations are applied to get sum and averages। ठीक है, हम ये ऑपरेशंस क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हम सम गेट कर सकें या भी एवरेज। नेक्स्ट वन है sorting। The process of arranging data in a logical sequence is called sorting। अब डाटा को अरेंज कर देना लॉजिकल सीक्वेंस में क्या कहलाएगा, sorting कहलाएगा। ठीक है, डाटा कैन बी अरेंज्ड एदर न्यूमेरिकली और अल्फ़ाबेटिकली, या तो हम उसको न्यूमेरिकली अरेंज कर सकते हैं यानी कि नंबर्स की फॉर्म में 1 to 100 यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, या फिर हम उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं A to Z, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट A वाले आ जाएंगे, नेक्स्ट B वाले, नेक्स्ट C। फोर्थ वन हमारे पास है समराइजिंग। ठीक है, सम अप।
द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ये वाला प्रोसेस क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है वॉल्यूम को, ठीक है, जो बड़े वॉल्यूम में डाटा होता है उसको कम कर देता है और उसको मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या कहलाता है, समराइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स, ठीक है। अब हमने जो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, ठीक है, उसकी आउटपुट रिजल्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। These operations are performed on stored data to get desired output result, ठीक है। ये जो operations हैं ये stored data के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ताकि हम अपनी desired output results को get कर सकें। ये operations कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास है storage and retrieval। स्टोरेज क्या है, ठीक है, स्टोरेज का मतलब है सेविंग ऑन डाटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, डाटा को सेव कर देना किसी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, एडिशनल जो हमारे पास स्टोरेज होती है लाइक हार्ड डिस्क, फ्लैश, यूएसबी, सीडी, ठीक है, इधर हम डाटा को स्टोर कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टोरेज हो जाएगी। दिस डाटा इज स्टोर परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़, अब ये डाटा हमारे पास परमानेंट स्टोर हो जाता है ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है रिट्रीविंग, एक्सेसिंग और फेचिंग, एक्सेस कर लेना, फेच करना, लाना, ठीक है। स्टोर डाटा, अब मैंने जो स्टोर डाटा है उसमें उस डाटा को, अपना जो डाटा है उसको एक्सेस करना है, फेच करना है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, डाटा रिट्रीविंग, ठीक है, यानी कि डाटा को हासिल कर लेना। नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। डाटा को यानी कि ट्रांसफर करना वन प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ, डुप्लीकेट कर रही हूँ डाटा को, ठीक है, ताकि मैं इसको फ्यूचर प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकूँ, तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, डाटा रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज कंप्लीट डिस्कस किया है। इसमें आपको अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से क्वेश्चन करके इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लें। अल्लाह हाफिज़।